रैदास जी महाराज ने तो कहा भाई हम तो भगवान की सेवा ही नहीं करेंगे, भगवान के चरणों से नित्य स्वर्ण मुद्रा प्रकट होती है और रैदास जी महाराज उसको चिमटे से पकड़ के, जैसे बिच्छू पकड़ा जाता है ना, अब भाई बिच्छू को तो छू ले तो वो काटेगा, वैसे चिमटा से उसको पकड़ के गंगा जी में छोड़ा आते हैं। अरे भगवान ने कहा भाई तो बड़े हटिए, मानेंगे नहीं। अंत में ठाकुर जी ने कहा देखो बात तो अंत में हमारी ही रखी जाएगी, मानी जाएगी ना, तो हमसे भी इतना परिश्रम क्यों कराते और आप भी इतना परिश्रम क्यों करते? बोले हमारी इच्छा है आप सुख से रहो। क्यों? क्योंकि जब रैदास जी के पिताजी ने उनको निकाल दिया घर से, भाई ये तो किसी काम का है नहीं, सुबह शाम झांझ पीटता है, साधु संतों के संग पड़ा रहता है, तो उनके पिता ने कहा कि भाई तुम अपना जाओ, अपना हिसाब किताब खुद देखो, रहने को छत नहीं है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पर वो भी पड़े हैं चौड़े में अपने परिवार को लेकर। अब भगवान से देखा नहीं गया, यद्यपि वो तो बड़े थोड़े में अपना निर्वाह कर लेने वाले थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा हुई भाई इनको सब प्रकार की सुख सुविधा मिलनी चाहिए। नित्य प्रति स्वर्ण मुद्रा प्रकट होने लगी। पहले तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, फिर ठाकुर जी ने कहा देखिए ये हमारी इच्छा है, और स्वामी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना यही सेवक का धर्म है, आपका यही धर्म है। हमारी इच्छा है कि आप ये सब स्वीकार करें, तो आप इसको स्वीकार करें। तो सुंदर भवन का निर्माण हुआ, चारों दिशाओं से संतों की मंडलियां आती, भगवान के नाम का कीर्तन होता, प्रसाद होता, रैदास जी महाराज की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। अब भाई ठाकुर जी की इच्छा है, हरि इच्छा भावी बलवाना। खैर मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यद्यपि भक्त नहीं चाहते पर फिर भी भगवान उनको प्रसाद स्वरूप देते हैं, अवश्य देते हैं। अब हनुमान जी की इच्छा थोड़ी थी कि सुंदर मणियों की माला पहने, और माता की इच्छा हुई भाई मेरा पुत्र पहने, क्यों नहीं होगी, इसने इतनी हमारी सेवा की है, ये इतना सेवा परायण है। माता ने वो माला उतार कर दी हनुमान जी को। पर खैर हनुमान जी की तो सेवा की कोई उपमा नहीं है, उनकी भावना तो अनुपम है। वही कुटक कुटक करके तोड़ने लगे, बोले जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। हनुमान जी तो आचार्य हैं ना, वो तो दास्य भक्ति के आचार्य हैं, उनको तो आचरण करके सिद्धांत की प्रतिष्ठा करनी है। वस्तुतः श्री हनुमान जी महाराज की जो सेवा है उसकी कोई उपमा नहीं है, उनके जैसा कोई सेवक ना हुआ ना कभी हो सकता है, उनके जैसे वही हैं। और यहां कोई भी सरकार आती रहे जाती रहे, पर जो भजन कर रहा है उसको अपने हृदय में इस बात का सादर स्मरण रखना चाहिए कि भाई साधु संतों की रखवाले तो यही हैं। श्री रघुनाथ जी उनको सरकार बना कर गए हैं, बाकी कोई सरकार आती रहे जाती रहे, और वैसे भी भजन साधन करने वाले को इस सबसे क्या लेना देना है। उसके लिए तो श्री हनुमान जी महाराज ही सच्ची सरकार हैं, उन्हीं के आश्रय में रहकर भजन किया जाना चाहिए। भजन मार्ग की विपदा, भजन मार्ग का क्लेश, भजन मार्ग की बाधा वही हरण करते हैं, भगवान ने आज्ञा देकर गए, इसीलिए तो रखा श्री हनुमान जी महाराज को। बोले भक्त भजन कैसे करेंगे जब घोर कलयुग आएगा, जब कलिकाल व्यापेगा, बोले तब भजन करने वाले भजन कैसे करेंगे, उनके लिए आप रहिए। तभी श्री गोस्वामी जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।